कहते हैं कुछ कहानियां वक्त के साथ धुंधली पड़ जाती हैं, पर कुछ कहानियां वक्त को ही रोक देती हैं। हाँ, तो घड़ी में सुबह के 3:17 हुए थे और ये टाइम मुझे मुझे एकदम पक्का याद है, क्योंकि मैंने ना एक नहीं 2 बार फोन चेक किया था, सिर्फ ये यकीन करने के लिए कि मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही। मैं सोया हुआ नहीं था, बिल्कुल नहीं, बस यूं ही बिस्तर पे लेटा था और रात इतनी खामोश थी ना कि वो खामोशी कानों में गूंजने लगती है। तो बस मैं भी फोन की उस बेमतलब सी दुनिया में स्क्रॉल कर रहा था और तभी वो आवाज आई, खट खट खट। इतनी हल्की आवाज, जैसे कोई बस अपनी उंगली से दरवाजे को हल्के से छू रहा हो। मुझे लगा अरे मेरा वहम होगा, लेकिन वो वहम नहीं था। आवाज फिर से आई, खट खट। इस बार थोड़ी ज्यादा वजनदार थी और साफ भी। और बस मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई। उस दस्तक में ना कुछ तो अजीब था। मतलब कोई जल्दबाजी नहीं थी, बहुत धीमी, एकदम ठहराव के साथ, जैसे दरवाजे के उस पार जो भी था उसे पता था कि मैं जागा हुआ हूं और सुन रहा हूं। मैं तो बस बिना हिले डुले बिस्तर पर बैठ गया, बस उस अंधेरे में दरवाजे को घूरता रहा। कमरा एकदम काला था, सिवाय उस पतली सी रोशनी की लकीर के जो दरवाजे के नीचे से अंदर आ रही थी। मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि इस वक्त कौन हो सकता है। घर में तो सब सो रहे हैं और बाहर से तो किसी का आना नामुमकिन था। और फिर अचानक सब शांत हो गया। वो दस्तक रुक गई और कमरे में एक ऐसी खामोशी छा गई जो सच कहूं उस दस्तक से भी ज्यादा डरावनी थी। और ठीक उसी खामोशी के बीच मुझे कदमों की आहट सुनाई दी। पर वो आवाज दूर नहीं जा रही थी, नहीं, वो तो दरवाजे के और भी पास आ रही थी। और फिर वो आवाज ठीक मेरे दरवाजे के बाहर आकर रुक गई। पता नहीं कहां से हिम्मत आई, पर मैं बिस्तर से उतर गया। मेरे पैर जमीन पर कोई आवाज नहीं कर रहे थे, बस हर कदम के साथ दिल जोर से धड़क रहा था। मैं दरवाजे तक पहुंच ही गया और जैसे ही मैंने अपना हाथ हैंडल पर रखा, मैं वहीं का वहीं जम गया, क्योंकि दरवाजे के ठीक उस पार से किसी के सांस लेने की आवाज आ रही थी। बहुत धीमी, भारी सांसें, जैसे कोई बहुत थक गया हो। डर से मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन मेरा दिमाग जैसे सुन्न हो गया था। मैंने कुछ नहीं सोचा, बस एक झटके में लॉक खोला और दरवाजा अपनी तरफ खींच लिया। और सामने कोई नहीं था। हॉलवे बिल्कुल खाली, दूर बस एक बल्ब टिमटिमा रहा था और उसके सिवा सिर्फ खामोशी। मैंने राहत की सांस लेने के लिए बस मुंह खोला ही था कि मुझे वो आवाज फिर सुनाई दी, खट खट। लेकिन इस बार वो आवाज हॉलवे से नहीं थी, नहीं, वो मेरे पीछे से आ रही थी, मेरे कमरे के अंदर से। मैं जैसे ही पलटा, मेरा दिल मानो गले में आ गया। आवाज एकदम साफ थी और वो मेरी अलमारी के अंदर से आ रही थी। मेरे पैर तो जैसे जमीन में ही जम गए थे, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं धीरे धीरे एक कदम अलमारी की तरफ बढ़ा और अपने कांपते हुए हाथों से मैंने उसका दरवाजा खोला। अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ मेरे कपड़े वैसे ही टंगे हुए थे जैसे हमेशा रहते हैं। एक पल के लिए मुझे लगा चलो शायद ये सब मेरा वहम ही है, लेकिन तभी मेरी नजर अलमारी के दरवाजे पर लगे शीशे पर पड़ी और जो मैंने उस शीशे में देखा उसने मेरी रूह तक कंपा दी। उस शीशे के अक्स में मैं खड़ा था, हाँ, लेकिन मेरे ठीक पीछे कोई और भी था। एक लंबा काला साया। मेरी चीख निकल गई और मैं बिजली की रफ्तार से पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था, कुछ भी नहीं। कमरा एकदम खाली था। मैं कांप रहा था, पर मैंने फिर से शीशे में देखने की हिम्मत की। वो साया अब भी वहीं था, लेकिन इस बार वो मेरे और भी करीब आ चुका था। मैं उस कमरे से कैसे बाहर भागा मुझे आज भी याद नहीं। बस इतना पता है कि उस रात मैं सोया नहीं। मैंने दरवाजा अंदर से लॉक किया, कमरे की एक लाइट जला दी और बस एक कोने में दुबक कर सुबह होने का इंतजार करता रहा। वो रात तो जैसे तैसे गुजर गई, पर अब हर रात ठीक सुबह के 3:17 पर मेरे दरवाजे पर एक दस्तक होती है, खट खट। और मैं जानता हूं कि शीशे में जो मेरा अक्स है वो अकेला नहीं होता।